विकास के तराजू पर इसे लोकतंत्र के रखवाले तौलते हैं तो उनका दिखावा ऐसे माहौल में कर दिया। जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन होती है। नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं टीएन मनीष। आज मई दिवस यानी उस जमात, उस बिरादरी, उस तबके का दिवस जिसके आधार पर हमारा समूचा विकास केंद्रित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असंगठित क्षेत्र के उन तमाम असंख्य मजदूरों की जो एक सुलगता सवाल बनकर आज़ाद भारत के 70 साल से अधिक के इतिहास में आज भी जस के तस बने हुए हैं। मजदूरों के साथ में, श्रमिकों के साथ में, असंगठित क्षेत्र के नाम पर हमने आज़ादी के बाद से आज तक उन्हें जो कुछ दिया है और जो कुछ देना बाकी है, उस बाकी में बहुत सारे सवाल सुलगते हुए खड़े हैं। दरअसल ये जो मजदूर हैं, ये इकलौता ऐसा तबका है, समाज का ऐसा अंग है जिसके लिए हमने सदियों से नारे सुनते आए हैं, बरसों से हम नारे सुनते आए हैं कि कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर के साथ। हम जानते तो हैं, लेकिन मानते कितना है, यही एक सुलगता सवाल है। आप देखिए कि समाज में देश, काल और परिस्थिति ने दिन बदले, साल बदले, बरस दर बरस, दशक दर दशक तमाम तरह की बातें हुई, तमाम तरह के विकास आगे बढ़ते गए। हर तरह के वर्ग को विकास की एक बुनियाद मिलती गई, पदोन्नति हर जगह हुई, लेकिन क्या मजदूर अपने इस टैग से, अपने इस नाम से ऊपर उठ पाया है? अगर हम चिंतन करें तो कतई नहीं। दरअसल वीके न्यूज का ये प्रयास सुलगता सवाल लेकर हम आपके सामने आए हैं, उसके पीछे हमारी कोशिश भी यही है कि आज जिस तरह का समाज हमने बनाया है, क्या वो समाज समता मूलक है? क्या उस समाज में सभी को समान भाव से जीने का हक है? क्या उस समाज में भूख से मौत का सिलसिला रुक चुका है? क्या उस समाज में मजदूर को उसकी बुनियादी सुविधाओं का हक हम इतने साल पुराने बूढ़े भारत में दे पाए हैं? इन तमाम सुलगते सवालों पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि ये जो असंगठित क्षेत्र है, इसका दायरा दशक दर दशक बढ़ता रहा है। दरअसल हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को, जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, सुबह उठ करके अल सुबह जाते हैं अपने औजार लेकर, और हर जिले, हर कस्बे, हर शहर में एक मजदूर चौक अलग अलग इलाकों में लगता है। क्या ये मजदूर चौक लगना, वहां पर उनकी मजदूरी की बोली लगना, यही उनका कड़वा सच है? क्या हमारी सरकार ने श्रम के इतने बड़े बड़े काम करोड़ों अरबों रुपए के बजट के बीच कागजों में दिए, लेकिन जमीनी तौर पर किस प्रतिशत में हम उनको उनका हक दे पाए हैं? ये भी एक सुलगता सवाल है। सुलगता सवाल जो है वो हर क्षेत्र में है समाज के। सुलगता सवाल अकेले किसी एक तबके के साथ नहीं है, ऐसे तमाम लोकतांत्रिक व्यवस्था की उलझन से पैदा हुए सवालों को हम अपने इस खास कार्यक्रम में उठाते रहेंगे। दरअसल जो सवाल है, उसके सुलगने की जो गति है, वो हम लोगों की जागरूकता पर निर्भर करती है। हम इस भारतीय समाज का, देश का, इस नागरिकता का एक अहम हिस्सा है। उस अहम हिस्से के होने के नाते हमें अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आई विसंगतियों को दूर करने के लिए आवाज उठाने का पूरा हक है। और वीके न्यूज का जो प्लेटफॉर्म है, ये काम अपनी स्थापना काल से लगातार सतत प्रक्रिया के तहत कर रहा है।
और इसी कड़ी में हमारी एक ये छोटी सी कोशिश है कि हम हर ऐसे विषय पर सवाल उठाएंगे जो वास्तव में सुलग तो रहे हैं, लोगों के मनों में सुलग रहे हैं, लोगों के दिलों में सुलग रहे हैं, लोगों की अव्यवस्था से भरी जिंदगियों में सुलग रहे हैं, लेकिन उसे सुलझन की एक गति और एक दिशा देने में हमारी सरकार कामयाब नहीं हो पाई है। तो व्यवस्था के कारण उलझते इन सुलगते सवालों का जवाब देने की जो हम लगातार बात कर रहे हैं, उसकी जो जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है मुख्य रूप से, लेकिन सरकार के साथ समाज की भी है। तो ये जो तबका है जिसको हम रोज खाने रोज कमाने वाला मजदूर तबका मानते हैं, इस तबके की लंबाई चौड़ाई और इसके विस्तार में साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्योंकि जिस स्तर पर हमारा समाज, हमारा देश विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है, उस स्तर पर ऐसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन इसमें जो मजदूर की श्रेणी है, उस श्रेणी में अब पढ़े लिखे ऐसे श्रमजीवी भी आ गए हैं जिनका कोई एक मानक वेतन तय नहीं है, जो बेचारे पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगारी की विभीषिका के बीच इस हिंदुस्तान को बनाने में और हिंदुस्तान के रईस जादों को और रईस करने की दिशा और गति में अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। पूरी योग्यता, पूरी प्रतिभा वो दे रहे हैं, लेकिन उसके एवज में उनको भी एक असंगठित क्षेत्र के हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले, कुदाल और पावड़ा चलाने वाले मजदूर की श्रेणी में ही रखा जा रहा है। ये दुर्भाग्य है, ये विडंबना है इस देश की कि हमारे यहाँ शिक्षा का पहले ही बहुत अभाव है, लेकिन जो शिक्षित है उनको भी इस तरह की व्यवस्था हमारा समाज नहीं दे पा रहा जिसके कि वो योग्य और हकदार है। यानी कहीं ना कहीं मेरा भारत महान और योग्यता का अपमान वाली जो बात है, वो लगातार दशक दर दशक सरकार बदलती है लेकिन सरोकार नहीं बदल पा रहे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो सुलगता सवाल आज ये भी प्रश्न खड़े कर रहा है कि मजदूरों की जो इकाइयां हैं, जो श्रेणी है, उसमें कितना फैलाव हो गया है। उसमें शिक्षित मजदूर भी हैं जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उसमें मीडिया कर्मी भी शामिल हो जाते हैं क्योंकि वे भी कहीं ना कहीं श्रमजीवी हैं। आज वो दम भरते हैं कि हम समाज को दिशा और गति दिखाएंगे और एक नई ऊर्जा के साथ हम नए समाज का निर्माण करेंगे, हम समाज की विसंगतियों को सरकार तक लाएंगे, हम एक संचार क्रांति के माध्यम से विस्फोटक जो दौर संचार क्रांति का है, उसमें हम अपनी सरकार के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ सच्चाई का आईना दिखाएंगे। लेकिन ऐसा दम भरने वाला मीडिया भी दुर्भाग्य से लक्ष्मी पुत्रों के हाथों की कठपुतली बन गया है और चिंतनशील अच्छे जो पत्रकार हैं वो श्रमजीवी के तौर पर उन लक्ष्मी पुत्रों के हिसाब से उनने एक बहुत प्यारा सा शब्द गढ़ा है, स्टाइल शीट। उस स्टाइल शीट के हिसाब से चलकर अपनी मजदूरी करते हैं, अपना पेट पालते हैं। क्योंकि जब आप कर्मी लिख लेते हो तो कहीं ना कहीं आप एक कर्मचारी के दायरे में आ जाते हो, और वो भी ऐसा कर्मचारी जो रोज खाता है, रोज कमाता है। क्योंकि विचारों का युद्ध है और विचार के युद्ध में यदि आप सत्ता प्रतिष्ठान के साथ कदमताल नहीं करेंगे, यदि आप अपने मालिकान के हितों का पोषण नहीं करेंगे, तो आप पत्रकार और पत्रकारिता से दूर ही रहें। यानी आपको प्रबंधक बनना पड़ेगा। तो ये भी एक किस्म की मजदूरी है, ये भी एक किस्म का शोषण है, जिस शोषण की आवाज को बुलंद करने के लिए अभी तक वो प्रयास नहीं हुए जो होने चाहिए थे। क्योंकि इसमें भी हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। ये अर्थशास्त्र का जो नियम है यहां भी लागू हो रहा है। तो सुलगता सवाल
आज ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़े करता है कि हमारा समाज, हम कैसा समाज देना चाह रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमने कहाँ से अपनी शुरुआत की थी, हम कैसे विश्वगुरु बने थे, हमने किस तरह से अपने संस्कारों में सामाजिकता पिरोई थी। आज वो व्यक्तिगत स्तर पर मैं सुखी, मेरा परिवार सुखी तो पूरा भारत देश सुखी, इस भावना के साथ हमारे दायरे को, हमारे सोच को, हमारी विचार क्रांति को संकुचित कर चुका है, जो कहीं ना कहीं सुलगते हुए सवाल की शक्ल में वीके न्यूज़ आपके सामने ला रहा है। तो सुलगता सवाल लेकर के जो हम सामने आए हैं, मई दिवस के दिन से हमने इसकी शुभारंभ और शुरुआत की है, उसके पीछे हमारा सीधा सीधा मानना यह है कि समाज के अंत्योदय का विकास, यानी जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, आज उसको पूछने वाला कितना मीडिया है, उसको पूछने वाले कितने पत्रकार हैं, आज प्रबंधकों की भीड़ है, लेकिन चौथा स्तंभ सिसकता है, वो भी सवाल खड़े करता है। लेकिन उसकी तकलीफ ये है कि वो अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को, अपनी पीर को आखिर उठाए तो कहाँ उठाए, क्योंकि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ बहुत मुश्किल से सुनाई देती है। तो ये जो सुलगता सवाल है मई दिवस पर, मजदूरों का सुलगता सवाल है, तो आप अगर पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनका जो शुभारंभ हुआ उसमें जिस तरह के आंदोलन खड़े हुए, जिस तरह के दल बने, जिस तरह की पार्टियां बनी, उन्होंने इनके नाम पर चंदाखोरी की, इनके नाम पर अपने घर भरे, इनके नाम पर संगठन खड़े किए, इनके नाम पर खुद सत्ता में आ गए। लेकिन सत्ता की मलाई खाते हुए क्या इन्होंने नीचे देखकर चलना कभी सोचा है, कभी शुरू किया? कतई नहीं किया। तो जितने भी ऐसे संगठन हैं जो लाल और तमाम तरह के झंडों में लिपटे हुए हैं, उनके झंडे और डंडों के बीच कहीं ना कहीं व्यवस्था के छिद्र सवालों को सिसकने पर बाध्य कर रहे हैं। आज मजदूर है, वो शोषित है, वो दमित है, वो पीड़ित है, लेकिन उसके आगे मासूम बच्चों का चेहरा, एक उम्मीद और नाउम्मीद के बीच झूलती पत्नी, घर के बुजुर्ग और कुपोषण के शिकार पूरी की पूरी बस्ती, वो दिखता है। और जब वो देखता है तो वो अपने लाला जी के शोषण को अपनी नियति, अपना स्वभाव मानकर और अपनी किस्मत मानकर, नसीब का लिखा मानकर लगातार दशक दर दशक, लगातार साल दर साल झेल रहा है, पीड़ा को पी रहा है। लेकिन क्या ये बात मानी जा सकती है, शास्त्रोक्त है, कि जो आह है गरीब की, वो कहीं ना कहीं अमीरों के लिए कराह बनती है? उस कराह को बनने मत दीजिए। आज कोरोना का दौर है, बहुत भीषण काल से, संकट से हम लोग गुजर रहे हैं। तो वीके न्यूज़ के मार्फत हमारा ये अनुरोध सभी दर्शकों से है कि आप हिंदुस्तानी, भारतीय, सनातन वैदिक धर्म के वाहक हैं, आप हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। इस समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है, इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है, आज देश को देने की बारी है। अगर आपके पास 2 रोटी है, आप 1 रोटी अपने अगल बगल पड़ोस में किसी भूखे को दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो काम है, ये करके हम इस सुलगते सवाल में सुलगता हुआ, जो भूख से सुलगता पेट है ना, उसको भी, उसकी क्षुधा शांत करके, अपनी इंसानियत दिखा के एक इंसान कहलाने का हम फर्ज पूरा कर सकते हैं। लेकिन क्या इतने मात्र से हो जाएगा? बिल्कुल होगा,
लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में इसमें उसके प्रचार प्रसार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी एक विवश, एक गरीब, एक मजबूर, एक मदद की दरकार को बाध्य समूचे परिवार का फोटो खींचकर आप उसे जलील कर रहे हैं। आप उसके उस स्वाभिमान से खेल रहे हैं जिस स्वाभिमान के खातिर उस गरीब ने आज तक हाथ नहीं फैलाए। हाथों के फफोले पड़ गए, छाले पैरों में पड़ गए, लेकिन उसने कभी हाथ नहीं फैलाया। उसने मेहनत की, उसने आपका बोझा ढोया, उसने आपके अट्टालिकाएं, महल और सपनों का आशियाना बना दिया। उसने आपकी बड़ी बड़ी परियोजनाएं चला दी, बड़े बड़े बांध बना दिए। लेकिन क्या इसलिए बनाए थे कि आप मौका पड़ने पर उसको इस तरह बेचेंगे? तो आप सबसे अंत में अपनी बात को विराम देने से पहले यही निवेदन है कि असंगठित क्षेत्र के तमाम मजदूर सहित जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपने छोटे छोटे हुनर के माध्यम से रोज खाते, रोज कमाते हैं, उनकी भावनाओं के साथ, उनके स्वाभिमान के साथ, उनकी खुददारी के साथ आप ना खेलिए, बहुत अच्छा होगा। और इस सुलगते सवाल को अगर आप मरहम देना चाहते हैं, अगर आप इस पर वास्तव में उम्मीद भरा कुछ पानी डालना चाहते हैं, तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि आप जब भी किसी रोज खाने रोज कमाने वाले से कोई काम करवाएं तो कृपा करके बार्गेनिंग ना करें, उसकी मेहनत की कद्र करें, उसकी ज़रूरत की कद्र करें। और ईश्वर ने अगर आपको दिया है तो आज समाज को देने की भी छोटी सी कोशिश करें। ऐसे ही सुलगते सवाल के साथ मैं आपके बीच रोज उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।